गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द रीजनेबल कमेंट्री। हम लोग देख रहे हैं बवाल सवाल क्वेश्चन नंबर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है क्वेश्चन। देखिए उसी में आज एक काफी शानदार क्वेश्चन है जिसमें कहा यह जा रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। पहिया पहिया कैसा होता है? वृत्त जैसा। और व्यास ये हो गया आपका व्यास केंद्र से जिसका मान कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। प्रत्येक पहिया, कार में 4 पहिए होते हैं, प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर काटेगा यदि कार की जो स्पीड है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चल रहा है। देखिए कितना चक्कर काटेगा। देखिए चक्कर काटने के लिए चक्का को घूमना पड़ेगा। देखिए ये अगर चक्का है तो यहां से चला होगा और यहां तक पहुंचा होगा तो ये आया होगा एक चक्कर। तो इसके लिए जो चक्का जो चला कुछ दूरी तय किया, जैसे हम यहाँ पर अगर मार्क कर दे कुछ तो ये जब घुमा होगा कुछ समय के बाद घुमा होगा तो ये मार्क आ गया होगा यहाँ पर, फिर कुछ समय के बाद ये मार्क आ गया होगा यहाँ पर, कुछ समय के बाद ये मार्क आ गया होगा यहाँ पर और कुछ समय के बाद ये मार्क वापस यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे मार्क लगाया है तो थोड़े समय के बाद मार्क यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया और वापस यहीं पे आ गया। जब ये मार्क वापस वहीं पे आ गया तो इसको हम कहेंगे एक चक्कर। मतलब यहां से यहां तक जो चला होगा ये इसने दूरी जो कितना ये इसने तय किया है एक चक्कर में। और एक चक्कर में देखिए चला होगा यही वाला, ये जो इसकी परिधि है। तो कभी भी पहिए का जो परिधि जो होता है वो होता है एक चक्कर। अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो ये आप रट लीजिए कि अगर आपको पूछा जाए कि चक्कर एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा तो उसकी परिधि सीधे सीधे आप निकालिए, जो परिधि होगा वही उसका एक चक्कर होगा। ठीक है, यहां से शुरू करेगा यहां तक ये इसका एक चक्कर और ये दूरी ये इस तरीके से तय करेगा। तो मतलब हमें इस क्वेश्चन में परिधि की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। पहले देखिए व्यास दिया गया है 40, त्रिज्या निकालिएगा तो व्यास का होता है आधा, तो व्यास का आधा, त्रिज्या हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। यूनिट बहुत जरूरी है आपको ध्यान में रखना। यूनिट देखिए यहां क्या चल रहा है सेंटीमीटर, चाल किसमें है 66 किलोमीटर। मतलब आपका सबसे पहला जो काम होना चाहिए इस किलोमीटर को किसमें बदलना सेंटीमीटर में। बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। मतलब जो किलोमीटर है पहले आपको उसको मीटर में बदलना पड़ेगा, फिर जब मीटर में आ जाएगा तो उसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। बस ये बात आपको ध्यान में रखना है। देखिए 66 किलोमीटर तो हमने 66 को 66 ही रहने दिया है और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें कितना से गुना करना पड़ेगा 1000 से। तो हमने 1000 से गुना कर दिया तो ये बदलकर आ गया 66,000 मीटर। मीटर में हमने बदल दिया। और देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 से गुना करना पड़ेगा तब वो जाकर सेंटीमीटर में आएगा। देखिए मेरे पास कितना था 66,000 मीटर, ये 66,000 मीटर। तो 66,000 मीटर को पहले हमने 66,000 मीटर लिखा और मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिया। तो ये इस तरीके से आपका आगे किसमें आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, हमने इस तरीके से सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास त्रिज्या किसमें था सेंटीमीटर में था, तो हमें इसीलिए ये सेंटीमीटर में ही चाहिए। और ये देखिए क्या है घंटा, 1 घंटा। देखिए ये स्पीड का मतलब ही जरा समझिए ध्यान से, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति मतलब 1 घंटा, मतलब 1 घंटा में ये 66 किलोमीटर का दूरी तय करता है। यही उसका स्पीड है। कहते हैं ना कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही थी, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा कहने का मतलब 1 घंटा में ट्रेन ने 100 किलोमीटर का दूरी तय किया, वही उसकी स्पीड हो गई। तो यही चीज यहाँ पर से है प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा 66 किलोमीटर। और सेंटीमीटर में कहेंगे तो हम कहेंगे इतना सेंटीमीटर दूरी तय करा कितने घंटे में 1 घंटे में। लेकिन हम बात करेंगे किसमें मिनट में, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमसे कहा गया है कि 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, तो चक्कर कहने का मतलब पड़ी थी, लेकिन 10 मिनट चाहिए तो पहले आपको मिनट में काम करना पड़ेगा। देखिए 1 घंटा, 1 घंटा में कितना मिनट 60 मिनट। तो हम इसी चीज को ये भी बोल सकते हैं कि 1 घंटा में 66 किलोमीटर चलता है, मतलब 60 मिनट में भी 66 किलोमीटर चलता होगा। तो बस वही चीज हमने यहाँ पे लिखा, इस 1 घंटा के जगह पे हमने लिख दिया 60 मिनट में ये इतनी दूरी तय करता है सेंटीमीटर में 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना करेगा, कम या ज्यादा?
कम करेगा। ऑब्वियसली बात है 60 मिनट में वो इतना दूरी का तय करेगा तो 1 मिनट में वो कम दूरी तय करेगा। कम करेगा तो हम भाग करेंगे, ज्यादा अगर लगेगा तो हम गुना करेंगे। ये लॉजिक ध्यान रखेगा, एकिक नियम का है, ठीक है। तो 60 मिनट में इतना दूरी तय करेगा तो 1 मिनट में इससे कम दूरी तय करेगा। तो कम दूरी तय करेगा तो हम भाग देंगे। भाग देने का जो तरीका है, पहले इसी को लिखना है, फिर भाग के लिए बटे का साइन देना और इसके साथ जो होगा उसको हम यहाँ पर नीचे लिखकर उसको भाग दे देंगे। तो 1 मिनट में ये कम दूरी तय करेगा तो हमने इसके लिए पहले हमने ये लिखा, हम भाग देंगे क्योंकि ये कम दूरी तय करेगा, इसलिए मैंने भाग दे दिया बटा, और जो 60 मिनट था उसको इसके ठीक नीचे हमने लिख दिया इतना सेंटीमीटर का। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कितने मिनट का पूछा गया है? 10 मिनट का। अब देखिए 1 मिनट में वो इतना दूरी तय करेगा, 10 मिनट में वो इससे ज्यादा दूरी तय करेगा। देखिए ऑब्वियसली बात है, टाइम बढ़ा है तो दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो 1 मिनट में वो इतना दूरी तय करेगा तो 10 मिनट में वो इससे ज्यादा दूरी तय करेगा। ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे? गुना करेंगे, ठीक है। कम मतलब भाग, ज्यादा मतलब गुना। तो 1 मिनट में वो इतना दूरी तय करेगा तो 10 मिनट में ये ज्यादा दूरी तय करेगा। ज्यादा के लिए क्या करेंगे हम? गुना। तो जैसे यहाँ पे लिखे थे, जो सबसे पहले था हमने उसको सबसे पहले, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी जो सबसे पहले यहाँ पर है उसको सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए। गुना करना है आपको क्योंकि ज्यादा लगेगा तो गुना, और गुना किससे करना है? ये वाला 10 मिनट से, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10 मिनट। यूनिटरी मेथड है, एकिक नियम है, अपने बचपन में खूब पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हो गया दूरी। अब देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए, 6 से ये जाएगा आपका 11, मतलब इस तरीके से हमने इतना सेंटीमीटर का हमने दूरी ले आया। कितना मिनट में? 10 मिनट में। लेकिन हमें दूरी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? चक्कर चाहिए। तो चक्कर के लिए क्या होता है? आपका परिधि निकालते हैं। आपको ये याद रखना होगा कि जब आप परिधि निकालते हैं तो वो परिधि एक चक्कर के बराबर होता है। तो हमने इसका परिधि निकाल दिया 2 पाई r, 2 इंटू 22/7 पाई का मान, और r का मान तो हम अभी लाए कितना? 40 सेंटीमीटर। तो इतना सेंटीमीटर हो गया क्या इसकी परिधि। और मैंने कहा जो परिधि में जो दूरी तय होती है वो एक चक्कर के बराबर होती है। तो हमने लिखा यही वाला, कितना सेंटीमीटर में कितना चक्कर? एक चक्कर। तो गड़बड़ हो गया कब है? तो चलिए जितना परिधि होता है वो परिधि कितना बराबर होता है? एक चक्कर के बराबर होता है। तो हमने परिधि निकाला, इतना जो परिधि है मतलब जो दूरी है, इतना दूरी में कितना चक्कर? एक चक्कर। और आपने कितना दूरी चला है? ये रहा, कहाँ है? सेकंड, 1000, लाख, 10 लाख, 11 लाख सेंटीमीटर है। मतलब आपको 11 लाख सेंटीमीटर में कितना दूरी तय करेगा, ये आपको कितना चक्कर चलेगा वो आपको बताना है। तो इतना दूरी में एक चक्कर, तो 11,000 सेंटीमीटर में कितना चक्कर लगाने के लिए आप क्या करिएगा? भाग दीजिएगा। तो देखिए, तो परिधि में जितना दूरी तय होता है वो होता है एक चक्कर के बराबर। तो इतना दूरी उसने तय किया है, तो इतना दूरी कितने चक्कर के बराबर? एक चक्कर के बराबर। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, परिधि में एक चक्कर होता है। तो इतना दूरी तय करने के लिए उसने कितना चक्कर लगाया? एक चक्कर। तो फिर से हम एकिक नियम लगा रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितना चक्कर लगाएगा? एक से ज्यादा या कम? तो कम के लिए क्या करते हैं? भाग करते हैं। और भाग करने का जो तरीका मैंने आपको बताया, जो पहले है वो यहाँ पे लिखिएगा, भाग का साइन दीजिएगा, जो इसके साथ है वो इसके ठीक नीचे आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए भाग के नीचे ही भाग है तो ये वाला चला जाएगा आपका ऊपर, तो 7 आ जाएगा आपका ऊपर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए आपको कितना दूरी के लिए निकालना था? 11 लाख सेंटीमीटर के लिए निकालना था। तो देखिए 1 सेंटीमीटर में कितना चक्कर? तो 11 लाख सेंटीमीटर में इससे ज्यादा या इससे कम? तो इससे ज्यादा। ज्यादा के लिए क्या करेंगे हम? गुना। तो गुना करने का तरीका, पहले इसको लिख दिया हमने और गुना कर दिया। गुना किससे करेंगे? तो यहाँ पे जो टर्म है 11 लाख सेंटीमीटर। अब यहाँ पर से आप काटा पेटी मचाइएगा तो टोटल चक्कर आ जाएगा। चक्कर कितना आ जाएगा? 4375 चक्कर। मतलब कि 10 मिनट में अगर आपसे पूछा जाए कि कितना दूरी तय करेगा, तो हम कहेंगे 11 लाख सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। और अगर चक्कर पूछा जाए कि 10 मिनट में एक चक्का कितना चक्कर चलेगा, तो हम कहेंगे 4375 चक्कर चलेगा। एक बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है।
तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। देखिए कहा यह जा रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है। देखिए ध्यान से, ये सर्किल हो गया, सर्किल का ये केंद्र हो गया और केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, ए है, और ए से खींची गई है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा है, आप ऊपर खींच लीजिए, नीचे खींच लीजिए, वो आपकी मर्जी है। हमने इस तरीके से एक स्पर्श रेखा खींच लिया जो इसको यहाँ पर टच करते हुए आगे जाना है, ठीक है, केवल टच कर रहा है, उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, जिसकी लंबाई भी दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या, ठीक है। तो देखिए हमने वही किया था, हमने क्या किया, केवल पहले इस जो मीट कर रहा है, मिल रहा है, वहां पर से हमने ये त्रिज्या हमने बना दी, उसी त्रिज्या का मान आपसे पूछा गया, वही फिगर आपके सामने यहाँ पर है। अब देखिए जो आपको जो याद रखने वाली जो बात है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा ये दोनों एक दूसरे पर लंब होते हैं। लंब होते हैं कहने का मतलब कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री बनता है, ठीक है। कभी भी कोई रेखा एक दूसरे पर अगर लंब होता है तो वो कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री का कोण बना। समकोण त्रिभुज में भी देखते होंगे, ये लंब और ये आधार। लंब इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये लंब है, 90 डिग्री पे बनता है, इसलिए इसको लंब कहा जाता है, ठीक है। तो ये भैया आपका क्या हो गया, लंब है, तो मतलब यहाँ पे आपका जो कोण बनेगा कितना, 90 डिग्री का बनेगा। और 90 डिग्री से जैसे ही ध्यान में है तो आपके मन में क्या आना चाहिए कि समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो आपके मन में फिर से आना चाहिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, और वही आपका क्वेश्चन सॉल्व करके देगा। तो ये त्रिभुज हो गया कैसा, आपका समकोण त्रिभुज। आपको पता है 90 के ठीक सामने क्या होता है, कर्ण, और जो आपका 90 डिग्री के साथ है वो हो गया आपका लंब, और जो इसके साथ बिल्कुल सोया हुआ जो भुजा होता है उसको कहते हैं हम लोग आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमने यही चीज यहाँ पे लिखा है कि ATO कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और यहाँ पर से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया है। कर्ण कह रहे हैं हम OA को, तो OA का स्क्वायर, प्लस लंब कह रहे हैं OT को, तो OT का स्क्वायर, प्लस आधार हो गया आपका TA का स्क्वायर। वैल्यू आपके पास दिया हुआ, OA का मान कितना, 5, OA पे स्क्वायर तो 5 पे स्क्वायर, OT का मान आपको चाहिए ही, तो OT का स्क्वायर, TA का मान दिया हुआ 4, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना, 25, OT का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 का साइन क्या है, प्लस है, इक्वल के इस तरफ लेकर आइएगा तो 25 पहले लिखेगा क्योंकि पहले 25 है, और ये 16 का साइन प्लस में इक्वल के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -16। इधर आपका बच जाएगा अकेला OT स्क्वायर, घटाइएगा तो इसको आ जाएगा 9, यहाँ पर OT स्क्वायर, स्क्वायर को इक्वल के दूसरे तरफ लेकर आइएगा तो इस पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट अंडर रूट, ठीक है, वर्गमूल आप इसका निकालेगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। OT मान आ गया कितना, 3 सेंटीमीटर, और OT क्या है आपका, त्रिज्या है, मतलब त्रिज्या आपका आ गया 3 सेंटीमीटर। एग्जाम का आया हुआ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है, ठीक है।